मिसाल शासन जम्मू कश्मीर में हुआ, उसकी मिसाल चलिए, आपकी बहुत बहुत यही धन्यवाद नेशनल अवतार जी हाईवेज हैं। जुड़ने के लिए। जी वैद जी, जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अब देखना ही होगा कि जब सुबह की किरणें यहाँ पर उगती हैं, सूरज जब चढ़ता है, तो किस तरह से बदलाव जम्मू की सड़कों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बड़ी चेतावनी राजपूत सभा की तरफ से जरूर दी गई है कि कल टोल प्लाजा को उखाड़ दिया जाएगा। उससे पहले ही मीटिंग्स का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब देखना ही होगा कि कल किस तरह से सूरत हाल रहते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम के साथ साथ आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी टोल प्लाजा को लेकर महासंग्राम जो है वो मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें, लगातार मीटिंगों का दौर यहां पर जारी हो चुका है। डीसी के साथ मीटिंग चल रही है, लेकिन अपडेट जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से आप देखिए लंबे समय से यहाँ पर आवाज उठ रही थी कि सरोड टोल प्लाजा जो है वो बंद होना चाहिए। कल सरोड जो टोल प्लाजा है, इस पर काफी तरीके से जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लग सकता है। आम लोगों से एकजुट होने की अपील की गई है। चैम्बर, बार, ट्रांसपोर्ट और भी कई अन्य संगठन एकजुट होने वाले हैं, इस तरह से युवा राजपूत सभा की तरफ से बताया गया है। आने वाले समय में सरोड टोल प्लाजा यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, इस तरह से भी बात सामने रखी गई है। लेकिन कल सरोड टोल प्लाजा पर यहाँ युवा राजपूत सभा के लोग पहुंचेंगे। आम लोगों से भी एकजुट होने की बात कह दी गई है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए अलग अलग संगठन जो है वो अब एकजुट होते नजर आएंगे। कई विपक्षी पार्टियां भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर किस तरह से काम करती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आरोप जो है वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में कल की सुबह किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कल 21 अगस्त यानी कि सोमवार का दिन है, और इस दिन पूरी तरह से डिमोलिश करने की बात राजपूत सभा की तरफ से कहा गई है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जेसीबीज के माध्यम से यहाँ पर टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकने की बात कही गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि देर शाम तक किस तरह से मीटिंगों का दौर रहता है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही वेद महाजन जी हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदित्य गुप्ता हमारे साथ हैं पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अवतार सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले वेद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सड़कों पर लगातार आप देखिए ऑपोजिशन पार्टियां भी देखने को मिल रही हैं और युवा राजपूत सभा भी। बात यह है कि ये जो टोल प्लाजा का इशू है, ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, और इसकी मैं समझता हूँ कि बड़े ऊंचे पैमाने पे इसकी जांच होनी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके रीज़न्स ये हैं, ये जो प्रोजेक्ट है जम्मू से लेके इवन कठुआ से लेके उधमपुर तक, ये पीपी मोड पे बना था, और उस पर 1800 करोड़ रुपए उस समय खर्चा आया था। और आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इसके ऊपर 5800 करोड़ रुपया सरकार इसके ऊपर कलेक्ट कर चुकी है। ये तो किसी सूरत में भी ये वहाँ से तभी चले जाना चाहिए था, इसको हटा देना चाहिए था, क्योंकि जितना ठेकेदार ने कमाना था उससे 3 गुना ज़्यादा उन्होंने ले लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा बोझ जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जितने भी हमारे यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। जबकि सरकार एक तरफ से देखिए जो टोल टैक्स है, जो दूसरा टैक्स है, रोड टैक्स जो है वो अलग से लेती है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स अलग से लेती है, कितने किस्म के टैक्स जो है आम आदमी दे रहा है उसके ऊपर। और दूसरा, जितना टोल से इनको चाहिए था उससे 3 गुना ज्यादा इन्होंने रिकवरी ले ली हुई है। अवतार जी, 3 गुना ज्यादा पैसे जो है वो वसूल लिए गए। और सीएजी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है जम्मू कश्मीर में, इसकी फौरन हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। चलिए जवाब दीजिए अवतार जी। हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए, सीएजी की तरफ से भी रिपोर्ट साझा की गई। सबसे पहले तमाम अपने जो सहयोगी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरा दो हाथ जोड़ के प्रणाम, और आपको भी प्रणाम, और हमारे व्यूअर्स को भी प्रणाम। आपको बताना चाहूंगा आशा जी, आप आज से 60 साल पहले या 70 साल पहले जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवेज का और अंदरूनी सड़कों का हाल आप दे चुके थे। अभी पिछले 9 साल से जो सड़कों की भरमार हमारे जम्मू कश्मीर में हुई है, और उस चीज को करने के लिए जो टोल प्लाजा का एक सिस्टम होता है, वो पैसा सरकार ने कहीं ना कहीं तरीके से रिकवर करना होता है।
उस टोल प्लाजा को जब भी इसको ऑक्शन किया गया था तो उस वक्त टोल प्लाजा के जो अधिकारी हैं उनके साथ जितना भी जो कमिटमेंट हुआ था उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए सरकार ने उनको कुछ समय दिया था, और हम भी इसी पक्ष में हैं कि इस टोल प्लाजा को, क्योंकि हमारे आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पार्लियामेंट में पिछली बार ये एलानिया बता दिया था कि इस टोल प्लाजा को हमको हटा देना चाहिए, और जो अखराजात थे, जो एक ट्रांजैक्शन थे पैसे की, और ठीक है इसमें सरकार अपना जवाब देंगी जो इनके एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं। ठीक है, और हम भी इसी पक्ष में हैं कि इस टोल प्लाजा को जितनी जल्दी हो ये सके सरकार की तरफ से भी ये कोई जवाब नहीं। फैक्ट्स के ऊपर आप बात करिए ना, फिगर्स के ऊपर आप बात करिए, वो इनके पास है ही नहीं। आदित्य जी, मैं अपने पहले फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। ये ना एक क्लासिक एग्जांपल है बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी। काम इन्होंने किसी का करना नहीं है, जो इनके अपने गिवन प्रोमिसेस हैं इन्होंने उससे हटना है। इसके बारे में, टोल प्लाजा के बारे में 3 साल पहले टोल प्लाजा पे खड़े होकर बाकायदा बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा था हम ये टोल प्लाजा ही उखाड़ के फेंक देंगे। आज 3 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब कोई सिविल राइट्स विंग्स या जनरल लोग सड़क पे उतर जाएं तो वो एक एग्जाम्पल होती है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि युवा राजपूत सभा वो लोग जाकर टोल पे बैठ रहे हैं, टोल चार्जिंग बंद करवा रहे हैं, और अब वो सिचुएशन आई हुई है जब वो और डिप्टी कमिश्नर्स आमने सामने बैठे हुए ये बात डिस्कस करने की कि कल से टोल का फाइनल डिसीजन होगा या नहीं होगा। और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी ओवरऑल उनका ये रहता है कि साहब हम ये बोल देते हैं कि साहब हम भी इसके हक में या ना हक में। ये वैसी ही है जैसे जब इलेक्शन की बात होती है जम्मू कश्मीर में, ये कहते हैं कि जी हम तैयार हैं, बट कभी इन्होंने उठ के ये नहीं बोला कि साहब इलेक्शन करवाइए। अवतार जी जवाब सेम इनकी सिचुएशन इस तरह से जवाब नहीं बनता था, तर्क नहीं समझ में आ रहा। दिस इज नॉट द वे अ पार्टी इन पावर बिहेव्स। देखिए जी, इलेक्शन और टोल प्लाजा की बात ये एक अलग अलग विषय है। नहीं विषय नहीं है, टोल प्लाजा वे यू अंडरस्टैंड जुड़े हुए हैं, जैसे आप ऑपरेट करते हैं। बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। इलेक्शन के लिए तैयारियां, इलेक्शन ये हालात जो पटरी से उतर गए थे, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन है, अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन समय में सरकार जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी तो आने वाले समय पे इलेक्शन का भी ऐलान हो जाएगा। अब इलेक्शन के लिए ये क्यों उत्सुक है वो आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं। टोल प्लाजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज। देखिए इसके ऊपर 1.5 साल पहले जब हमने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, जब हमने ये फिगर्स आप लोगों के सामने रखे कि 1800 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, 5800 करोड़ रुपया इस पर हमने रिकवर कर लिया ठेकेदारों ने। अब मुझे बताया कहाँ जस्टिफिकेशन कहाँ पे है इस बात की? घोटालों वाला समय चला गया। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए। में पिछली सरकारों ने किए हुए हैं, इन चीजों के तथ्य सामने आएंगे। जब इनको पता चला कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए, और जब इनको पता चला कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें उठ रही हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें आ रही है, जिसमें कांग्रेस भी कल जो है वहां पे जाके बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने जा रही है, उसमें शामिल होने जा रही है, तो ये नींद से जागे हैं। अब चलिए अवतार जी जवाब दीजिए। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा राजपूत सभा की तरफ से वो आपके सामने है। चैम्बर, बार, ट्रांसपोर्टर्स और साथ ही साथ अन्य संगठन, कई ऐसी पार्टियां ये लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप लूट रहे हैं और इसका जवाब आने वाले इलेक्शनों में लोग देंगे आपको। ये एकजुट नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होके भी ये कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो वक्त बताएगा ना, मुकाबला करेंगे ना, वो वक्त बताएगा आपको। किसी भी एनजीओ को ये हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लें। सरकार का फैसला आएगा, सरकार से अगर मांग आई है, सरकार ने आश्वासन भी दिया है, सरकार ने और आश्वासन सही दिया समय आने पे इसको टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा। सर ये तो कमाल ही है, आज आने वाले समय में बंद किया जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि साहब कि हमारे नॉर्थ साइड पे क्या है, और आप जवाब दे रहे हैं कि जी हमारे तो वहाँ पे बढ़िया सा अंडमान है साउथ में। आप मतलब बात हो रही है टोल की, आप कह रहे हैं इलेक्शन के लिए कोई रेडी है या नहीं है, ये इश्यूज हैं नहीं साहब।
बात ऑडियो सिंपल है कि साफ सिविल नहीं है। मेरे सोसाइटी, पैनलिस्ट के ऑडियो की आवाज हमारे पास नहीं पहुंचती है। मैं इनका अवतार सही जी, सर तरीके सिविल, से जवाब देता। हाँ, मैं सिविल जब सोसाइटी बिल्कुल सड़क पर है। ऑडियोज इनको बोले मेरी जब आवाज भी आ रही है पैनल ना पे अवतार आते जी? हैं, मुझे सुन रहे हैं ना जब आप? भी चैनल आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक आ है। रही है, लेकिन जो हमारे तो दोनों सवाल पैनलिस्ट हैं पहले उनकी सवाल आवाज मेरे रखने कान तो सर हम दीजिए, लोग, आदित्य जी। सर आपको हम समझते हैं आपको हमारी आवाज नहीं आती, क्योंकि ये है ना सुनना ही नहीं चाहते ना। बीजेपी को आम जनता की या ऑपोजिशन पार्टीज की आवाज नहीं सुननी है, उसको छोड़ दे। मैं आपको बात ये है कि सिविल सोसाइटी उठ के अच्छा। सड़क पर उतर आई है। सर ये फेल्ड स्टेट की एग्जाम्पल होती है। जब सरकार अपना काम या अपना दायित्व नहीं निभाती है तो सोशल सिविल सोसाइटी उठकर आती है सड़क। ये दिस इज अ शेमफुल सिचुएशन फॉर यू, योर पार्टी एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट। देखिए हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जनता को पूरा हक है जम्मू कश्मीर में कि वो अपनी बात रखें, जो अपनी ग्रीवेंसेस है, अपने इश्यू सरकार के सामने रखें। बात सरकार के पास आ चुकी है, इन्होंने तथ्य कहां से लाके हमें आपके सामने प्रेजेंट करे हैं, वो आने वाले समय में इस पे समीक्षा हो रही है और एक आधे दिन में इसमें फैसला भी आ जाएगा। मैं तो यही बोलूंगा, जनता से भी आग्रह करूंगा। अवतार जी जी। सुन लीजिए ना, अब थोड़ी सी डिटेल सुन लीजिए आप। जी 2 जी, मार्च जी। 2021 को एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस टोल प्लाजा को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इस तरह से बयान आया था। उसके बाद ये कहा गया था कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो ये बन रहा है उसका काम जब तक यहाँ पर चल रहा है तो टोल नहीं लिया जाएगा, इस तरह से भी बयानबाजी हुई थी। अब आप देखिए यहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के निदेशक थे जो अजय कुमार रजक जी, उनकी तरफ से जो आंकड़ा और डिटेल सामने रखी गई थी और जो बातें कही गई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो टोल है वो नहीं लिया जाएगा। जेएनके हाईकोर्ट का सरोर टोल प्लाजा पर केंद्र को नोटिस जो है वो दिया गया था। वेद जी, इस पर मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी। उसके साथ साथ केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ही चेयरमैन और स्थानीय अधिकारियों को नोटिस यहाँ पर जारी हुआ था। टोल प्लाजा को अवैधानिक यहाँ पर करार दे दिया गया, यानी कि असंवैधानिक अगर करार दे दिया गया है तो फिर इस पर कोई बात ही नहीं बनती है। दूसरा आप देखिए ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से विवाद किस तरह से, और अगर ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान रही है तो फिर उखाड़ फेंकने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अभी तक इतनी देरी क्यों? देखिए उखाड़ और जब भी फेंकना, कोई क्योंकि फैसला इस पे आता है चाहे वो इन्वेस्टमेंट सुप्रीम हुई है, कोर्ट का हो या फिर हाई टोल कोर्ट का हो, प्लाजा वो को सर्वोपरि बना, होता है, सर्वमान्य होता है। जरूर हम बिल्कुल अपने हाई कोर्ट का, हमने अपनी जुडिशरी का पूरा पालन करने के लिए हम सब उसी हक में हैं। जुडिशरी की बात को या कोर्ट के ऑर्डर्स को हम कभी भी गलत या अवैध नहीं मानेंगे, लेकिन उस पे क्यों समीक्षा नहीं हुई या उस पे क्यों एक्शन नहीं लिया गया, इस पे अभी सरकार बातचीत कर रही है और मुझे लगता है एक आधे दिन में कल सुबह तक अपनी रिपोर्ट आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के इसके इनके ऊपर। पास सिर्फ झूठे वादे हैं, झूठे आश्वासन ये देते हैं। रविंदर रैना जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? कल भी इन्होंने देखिए, जब इतना इन्होंने देखा कि हल्ला गुल्ला बड़ा बढ़ गया है तो ये नींद से जागे हैं बीजेपी वाले। तब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें ये कहा कि हमने गडकरी से बात कर ली है, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि एक आध दिन में सारा मसला ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ झूठे आश्वासन ये लोगों को दे रहे हैं और लूटा जा रहा है। मेरी यह डिमांड है इस मौके पे कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, असंवैधानिक तरीके से लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। के फैसले बिल्कुल विपरीत होते हैं और फैसला आ जाएगा, मैंने आपको आश्वासन दे रहा हूँ। सर हमने आपका आश्वासन ले लिया, क्योंकि आश्वासन के अलावा और कोई चीज तो आप दे नहीं रहे सकते, क्योंकि क्या है कि आप अभी तक ये डिटरमिन नहीं कर पाए हैं कि बीजेपी एक्चुअली पावर में है भी जम्मू कश्मीर में या नहीं है। आपका ये है कि जब आपको क्रेडिट लेना होता है, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ। आपने CUET के मसले में भी अभी कुछ हुआ नहीं था, आपने पहले कह दिया हमारी बात होगी जी LG साहब के साथ, हमारी दिल्ली में बात होगी, कोई बच्चा जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाएगा। 3 दिन के बाद हर बच्चा बाहर गया और आप लोगों ने उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं की। अब भी आप उठते हैं और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो लोगों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी ना साहब, उसके अंदर 2 लोग उस पर्टिकुलर जगह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उस जगह के लीडर बनते हैं जहां पर ये टोल प्लाजा लोकेटेड है। वो दोनों नहीं आ सकते थे प्रेस के आगे जब तक दोनों नहीं बैठे। वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हमें सारे, आपको लगता है जम्मू शहर को दिखता नहीं है क्या? क्या आप करना चाहते हैं? आप टोटली एज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन विस्तार से क्या बता रहे हैं हमारे HLD?
आदित्य आप जरा बता दें क्या उन्होंने आदित्य जी बताया। सवाल मैंने बोला बताएं। ऑडियोज बिल्कुल अवतार सुनाई जी नहीं आपको दिया पहले गया। की सारी सर- बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन जब कोई काम की बात आ रही है तो आपको बिल्कुल सुनाई वो तो सुनाई नहीं नहीं दे रही। देती। खैर, आदित्य, क्योंकि अगर ये आप- उसका जवाब ये- इनके ये- पास है ही देखो नहीं। सर, ऐसा नहीं चलेगा। अवतार जी आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, यही चीज आप लोग एक मिनट, पार्लियामेंट में भी करते हैं। अवतार जी मैं आपको सवाल बता जी। देती हूँ ना। फिर वो कह रहे हैं कि दो जी। लीडर ऐसे थे जो उसी जगह से ताल्लुक रखते थे और उन दोनों को एक साथ बैठना बहुत जरूरी था, इसलिए इतनी लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। और उसके बाद जब इन दोनों को मंच पे लाया गया है तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और बोला क्या है, वो क्या कह रहे थे, कोई बात का मतलब देखो था? जी, प्रेस वो क्या, उनको खुद ही नहीं पता था उनको क्या कहना है। बात करने के लिए जिम्मेवारी जिम्मेवारी क्या थी इसके अंदर? आप सर ये पता कैसा है, जो आप कहते हैं ना कि हमें आवाज नहीं सुनाई देती, एक एक करके। आप सर आपको जनता की आवाज भी नहीं सुनाई देती, आपको वही सुनना है जो आपको पसंद अवतार जी, है। और अगर जवाब आपको दीजिए नहीं आप। पसंद आता ना, तो जैसे आप पार्लियामेंट में जी, माइक जी, बंद जी, कर जी, देते जी, हैं, जी। वैसे ही आप ऐसी चीज आदित्य चैनल जी से भी ठीक है, हो कहते हैं। गया। अवतार जी जी क्या बता रहे हैं जी? जवाब दीजिए कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला क्या है। इनको एड्रेस ही नहीं समझने किया वाले इन्होंने। समझ चुके हैं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, इस पे समीक्षा भी हुई है। जनता को आह्वान जी। किया गया है कि उनको जनता को आह्वान किया गया कि कानून को हाथ में लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कल चलिए मुझे लगता अवतार है जी कल इतना दोपहर तक बताइए, इस पे इतना फैसला आ जाएगा। बताइए कि क्या कल सुबह तक कोई नई बात देखने को मिल सकती है कि राहत होगी जरूर आम मिलेगी। लोगों को? भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिल्कुल इस पे एक प्रेस रिलीज जरूर आएगी। इसमें हमारी समीक्षा चल रही है पार्टी के अंदर, सरकार के साथ भी, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके क्योंकि से हाईवे तथ्य भी पे सामने रूल्स आएंगे। जो हैं वो ये कहते हैं कि 2008 की जो धारा 8 है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं नहीं होने हो चाहिए। सकते। और दूसरा ये है कि जम्मू और उधमपुर के बीच में जो बन टोल प्लाजा है वो ऑलरेडी बनाया गया है, सरोड टोल प्लाजा, जिसकी दूरी यहाँ पर 37 किलोमीटर की बनती है। तो समझिए कि बन टोल प्लाजा और सरोड टोल प्लाजा का आपस का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर तो नहीं बनता है। और एज पर रूल तो वो नहीं होना चाहिए। और आपकी पार्टी के ही लोगों की तरफ से कई बार ये मानी गई है बात, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग इसी बात को समझना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी तो फिर इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों युवा राजपूत सभा को बाहर आना पड़ा? बिल्कुल इसमें इम्प्लीमेंट हम भी चाहते हैं। जो सरकार के एक नियम और नॉर्म्स हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक नियम है, उनके अंतर्गत हमने अपने लोगों को, अपनी जनता को उस तरीके की सुविधा भी देने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। और उस तरीके से, हालांकि नेशनल हाईवे जो बनती हैं, आप समझते हैं ये सिर्फ जनता के पैसे से ही, जनता ही जो टैक्स वगैरह देती है उससे बनती हैं। और इसके सारे वैद्य खुद ही उसे यहाँ पर चलाई- बता उसे रहे हैं कि maintain की जाती है। 1800 करोड़ से यहाँ पर बनाया गया था और 3 गुना 5800 ज्यादा पैसा करोड़ जो इन्होंने है वो रिकवर वसूल कर गए। लिया हुआ है। 3 गुना वैद्य। ज्यादा पैसा हेलो। इन्होंने रिकवर कर लिया हुआ है। और ये हेलो। जितना पैसा भी इस समय लिया जा रहा है ये सारा संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये सारा बोझ जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर है, जो यात्री हमारे बाहर से आ रहे हैं भाई, ये उनके ऊपर पड़ चलिए रहा है। जवाब दीजिए, आपको नहीं लगता कि आम जनता पर इसका बोझ पड़ रहा है? बाहर से जो यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं उन पर बोझ जबकि पड़ रहा ओरिजिनल है। पैसा तो आप ले चुके हुए हैं, उससे ज्यादा ले जरूर चुके है। हुए इस हैं। पे हमारे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस पे मैंने जैसे आपको बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का इस पे बाकायदा स्टेटमेंट आएगा और लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और अगर कहीं पे दिक्कतें हैं उसके लिए जनता बिल्कुल लोगों को अपना स्टेटमेंट नहीं जैसे चाहिए, भी है, लोगों को उसका एक्शन साथ चाहिए। लेना ठीक है वैद्य जी, आदित्य जी। ये पिछले आधे घंटे से यही चीज क्लियर हो गई है सर कि एक्चुअली आप लोग पावर में तो है नहीं, आप डिसीजन मेकर्स नहीं जी, हैं, हेलो। आप ब्रॉडकास्टर्स बात करें तो हैं, थोड़ी आप समझ में आने ब्रॉडकास्टर, वाली। आप बेसिकली सर ब्रॉडकास्टर्स हैं जो ब्रॉडकास्ट करेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला करता है। क्योंकि चलिए, जवाब आपके दीजिए हिसाब आप से साथ कहीं ही। पे भी वो आपने कह ये रहे नहीं हैं कहा कि कि आप- बेस्ड ऑन व्हाट। आप सो वी सिर्फ आर और वेरी सिर्फ सॉरी। ब्रॉडकास्टर हैं, इस पर जवाब दीजिए। जम्मू की जनता सर आपको ना इसके लिए तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी। ये एक और फेदर आपने जोड़ लिया, आपने बेरोजगारी हमें दी हुई है, हमें माइनिंग माफिया भी दिया हुआ है, हमें जी शराब जी का जी, आशा जी ठेके भी जरा दिए इसको हैं। रिपीट करें जी। वो साहब, कह आप- रहे हैं कि आपके पास पावर नहीं है, एलजी प्रशासन के लिए यहाँ पर आप देखिए आप लोग काम कर रहे हैं, आप ये एज अ broadcasters हैं। ब्रॉडकास्टर्स हैं। देखिए, एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के ही नियुक्त किए हुए हैं, एलजी हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एलजी के बीच में कोई भी ऐसा विवाद नहीं है। विवाद होता तो शायद कब का इसमें चेंज आई तो होती। इसका मतलब आप स्मार्ट आप मीटर्स को भारत एग्री कर रहे हैं ना, भारतीय तो इसका जनता मतलब आप लोग पार्टी स्मार्ट और मीटर्स भारतीय एग्री करते हैं। सरकार। अवतार जी आप क्या बोल रहे हैं? ये कुछ smart समझ meters में agree नहीं करते हैं आ रहा है, मैडम, कोई ये तर्क I think नहीं ये बन तो रहा है candid आपकी है। बात का
कि बीजेपी पार्टी की तरफ से ही एलजी को नियुक्त किया गया है और आपस में कोई यहाँ पर विवाद नहीं है, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए थी। एलजी प्रशासन इस वक्त आप देखिए ना किस तरह से काम कर रहा है और आप क्या सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं अवतार जी। इस वक्त इस मुद्दे को लेकर काफी तरीके से जम्मू की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है और अभी भी लेटेस्ट में आपको बताती चलो कि मीटिंग्स का दौर पूरी तरह से सीरियसली चल रहा है। नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या रखा है। इन्होंने ये रखा है, मैं आपके ऑडियंस के लिए बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। एक एक करके जी प्लीज। आशा जी, हम भी इसी पक्ष में हैं कि खून खराबा ना हो, लोग सड़कों पे ना आए और लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार उनको सुविधाएं मिले। हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी पक्ष में है और बिल्कुल मैं आपको बार-बार कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं, हम पक्ष में। आशा जी, इन्होंने अभी ये कहा है कि एलजी साहब और ये एक हैं, तो इनके कहने का और ये हर एलजी साहब के फैसले का समर्थन करते हैं, तो ये माइनिंग माफिया का समर्थन कर रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर्स का, प्रीपेड मीटर्स का समर्थन कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा समर्थन कर रहे हैं, ये शराब के ठेकों का जो यहाँ पे जम्मू शहर जो शहर मंदिरों का शहर था उसको शराब का, ये उस सबको प्रमोट करते हैं और एग्री करते हैं बीजेपी का। उस पर दीजिए जवाब। आप कह रहे हैं कि एलजी के साथ पूरी तरह से आपका कोई विवाद नहीं है, प्रशासन के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन आप पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जो माफिया शुरू हो गए हैं उस पे भी आपका पूरी तरह से भाग। स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स का डिसीजन ऐसे कैसे हो सकता है? माफिया को सरकारें खुद देखेगी, एलजी प्रशासन खुद उनको देखे। कह रहे हैं कि माइनिंग का जो यहाँ पर काम चल रहा है, स्मार्ट मीटर, माइनिंग का तो आप कहते हो माइनिंग का, बाकी आने वाला समय इनको ये क्लियर करके देगा कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में सिर्फ एक हुआ बनाया गया। स्मार्ट मीटर्स की रेट वही तो हम पूछ रहे हैं कि ये एग्री करते हैं ना कि स्मार्ट मीटर्स होने चाहिए, प्रीपेड मीटर्स भी इनके हिसाब से होने चाहिए। अपने ट्रैक से हटा दिया गया, अदरवाइज स्मार्ट मीटर्स कोई भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए कुछ और तमाशे नहीं है, वो ये लोगों की सुविधा और लोग खुद इंश्योर करेंगे कि सर कैसी सुविधा, लोग तो सड़कों पे हैं, में मिलेगी और कितनी बिजली फीस देनी पड़ेगी। ये कौन सी मैं आपको बताऊं जो पिछला प्रशासन था। आशा जी, मेरी स्मार्ट मीटर्स के बारे में बात आपके सामने रखना चाहूंगा। स्मार्ट मीटर्स, इससे पहले जो मीटर्स लगे थे इनके प्रशासन में जो बिजली के रीडर्स थे, जो हमारे मीटर रीडर्स वगैरह होते थे, वो लोगों से रिश्वत लेकर उनको मीटर की रीडिंग बताते थे। आपके पास पूरी मीटर की रीडिंग बताते नहीं थे। और जब स्मार्ट मीटर लगते थे उसमें भी इसी तरह से मैं विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके चैनल पे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवतार जी को छोड़ के रविंदर रैना को चैलेंज करता हूं, ही शुड राइट अ लेटर टू द चीफ इंजीनियर कंसर्न कि जो आदमी जो मीटर रीडर जिस पर्टिकुलर घर से पैसा लेता था उसकी इंक्वायरी करे, एंटी करप्शन ब्यूरो को दे। अगर नहीं दे सकते तो ऐसी बातें करने को जम्मू के रेजिडेंट को, उसके मुलाजिम कौन है सर? उसका मुलाजिम जम्मू का आदमी है, आप जम्मू के आदमी को कह रहे हो रिश्वत लेता है? किस किस्म की है? व्हाट ऑडेसिटी यू हैव सर, कैसी बात कर रहे हैं? आशा जी, मीटर रीडर ग्राहक को पूछता था आपकी फीस कितनी रखनी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग पैसे रिश्वत देते थे? ये कौन है? ये किस पे डिराइव कर रहे हैं? ये डिराइव लगाए जाते थे उसमें भी करप्शन होती थी। ये डिराइव किस पे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जम्मू के रेजिडेंट्स पे और मीटर रीडर्स पे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुद्दा चल रहा है लेकिन मीटर की तरफ आपने पूरी डिबेट को घुमा दिया। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू सेइंग? बिजली मिले, बिजली की पिलफरेज, बिजली की पिलफरेज ना हो, आपको शर्मिंदगी नहीं होती ऐसी बात करते हैं? उसके लिए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अपनी अपनी बारी पे बोलिए। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन बीजेपी वालों को आप यही कहिए कि यहाँ पैनल पे वो आदमी भेजा करें, वो लीडर भेजा करें जिसको पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स का मालूम हो। ये इनके पास ना कोई फैक्ट्स है ना कोई फिगर्स हैं, ये सिर्फ झूठे आश्वासन देने के लिए इनको यहाँ पे भेज देते हैं। इनको बोलिए कि जिम्मेदारी से ये बात कहिए कि कल इसके ऊपर एक्शन होगा और कल ही जो जितने टोल प्लाजा सारे बाइंड अप कर दिए जाएंगे। इनके पास है ये जवाब दीजिए कि कल ही ये टोल प्लाजा पर एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरह से जवाब होना चाहिए। बिल्कुल टोल प्लाजा का इशू जल्दी से जल्द सेटल हो, हम सारे इस पक्ष में हैं और लोगों को इस कंफ्यूजन से हटाया जाए और लोगों के सामने बिल्कुल सफाई के साथ सारे फिगर्स आए, हम सारे इस हक में हैं। चलिए एक एक कमेंट कीजिएगा। वैद जी वो कह रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही बात कर रहे हैं और कल आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। आशा जी, इसमें इतना बड़ा स्कैंडल बनता है कि हम आपको बताएं तो क्या बताएं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं जवाब देने के लिए। आदमी जवाब तो उसको देना जो आगे से भी कुछ हमें बताए।
आपने सुना पूरे जितनी भी डिस्कशन यहाँ पे हुई है, वो एक बात का भी हमारे ऊपर जवाब, इवन जो हमने डिटेल्स बोली हैं उन्हीं के ऊपर ही कोई कमेंट करते कि हम इसमें ये कमी है, पेशी है, कुछ तो इसके ऊपर कमेंट करते, वो इनके पास है ही नहीं। और ये हर चीज़ के लिए कहते हैं एलजी या गडकरी साहब, ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी भी सरकारें रही हैं, जब हम मंच इस जगह से कोई बात कहते थे तो उसका मतलब होता है कि सरकार कोई बात कर रही है। ये उस लेवल पे अभी तक हमें लगता नहीं कि है। ठीक है, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए वैसे, ये लेवल को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टी के सीनियर लीडर हैं तो लेवल है, जिस तरह आप फॉर्मर एमएलसी हैं कि फिगर्स तो सामने नहीं आए, लेवल रखते हैं, उसी तरह से अवतार जी भी एक लेवल रखते हैं, तो मर्यादा में रहकर ही बात करनी है। आदित्य जी, आशा जी इनकी लेवल यही है। अवतार जी, मैं आ रही हूँ आपके पास क्लोजिंग के लिए। आदित्य जी, लास्ट कमेंट कीजिएगा जी। ये यहाँ पर कंप्लीट फेलियर है बीजेपी का, लोकल यूनिट का और बीजेपी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये फेलियर इसलिए है क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं सिचुएशन कैसी हो। हर चीज को ना पॉलिटिकली एनालाइज नहीं करना होता सर। कुछ जगह पे ना आपको एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर जगह आपको ना लोगों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपका क्या 99% ऑफ द टाइम आप पॉलिटिकली सोचते हो। वो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सब पॉलिटिकल है। के साथ बात करने की जरूरत है और दूसरी हर बात नो कनेक्ट दैट यू हैव विद पीपल, आम लोगों को ध्यान में रखकर भी बात कोई कनेक्ट ही नहीं है आपका। जवाब बिल्कुल आशा जी, अगर आपको लगता है कि हमने आम लोगों को सामने रख के कोई बात नहीं की हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं अपनी जनता से भी और आपसे भी। और बाकी रही पैनल में जो हमारे बाकी साहिबान हैं, XMLC हैं या मिनिस्टर रहे हुए हैं, इनको पैनल को जांच के फिर पैनल में आना चाहिए था। पर्सनल कमेंट अगर इनको लगता था कि हम इनके स्टैंडर्ड के मैंने वो बात को वहां पर ही खत्म कर दिया। पर्सनल कमेंट नहीं चलेंगे चैनल पर। और जाते जाते यहाँ पर आश्वासन आपसे चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की नजर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि 25 MLA जिताकर दिए हैं। एक उम्मीद है, उस उम्मीद को बिल्कुल हम खड़े उतरे हैं पिछले 9 साल से। 9 साल जो हमारा